ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज गुफ्तगू होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की जो मसालती कमेटी है और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके, इन दोनों कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके माबैन आज जो मुज़ाकराती राउंड का बाकायदा आगाज़ हो गया। आज पहला सेशन हुआ है इन दो कमेटियों के माबैन, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में बड़ी नुमाया कमी हुई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मुतअद्दिद अज़ला के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके किराए जो हैं किरायाजात, उनमें कमी नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है यानी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, लोग तो यही कहते हैं बराए नाम महकमा है, काम करते नहीं हैं लोग। इसमें इस पर भी गुफ्तगू होगी कि आखिर ये किसकी नेगलिजेंसी है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है कुछ भी। बाकी तो आपके इल्म में ही है कि नई सियासी जमात की बातचीत भी चल रही है। आज इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वज़ीर और इस मसालती कमेटी के अहम रुकन मलिक ज़फ़र इकबाल ने। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मलिक साहब, वेलकम कहता हूँ आपको। आज मैंने चूंकि इंट्रो में बता दिया, एक तो मसालती कमेटी जो हुकूमती कमेटी है जिसके आप भी रुकन हैं, और दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी, आज पहला दौर हुआ, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो किरायाजात में कमी नहीं करवा सका है। बेशतर अजला से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं, खुसूसन आपके डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, वहां से चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायाजात में भी नुमाया कमी नहीं हुई। इस पर भी गुफ्तगू होगी आपके साथ। और नई पॉलिटिकल पार्टी की तो चूंकि उसका शोर शराबा तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक नाम जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, यही बातें चल रही। लेकिन चले पहला मौजू आपसे शुरू करते हैं। मसालती कमेटी के आप अहम रुकन हैं हुकूमत की तरफ से, दूसरी तरफ से आज अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी आए, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गुज़श्ता 5 माह से जारी तहरीक के दौरान कायम तमाम तर मुकदमात का खात्मा किया जाए, जिस पर हुकूमती कमेटी ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है। इसके अलावा बाकी बातें भी हुई। तो अब आप बताइए कहां खड़ी है हुकूमत अब इस अहम मामले को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया बिलाल रफ़ीक साहब आपका। मैं इस हवाले से आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि जब भी रियासत के अंदर कोई अहम मौजू पर बात होती है तो आप उससे ऑलवेज बाखबर होते हैं। तो ये एक अच्छे और बाखबर साफ़ी की निशानी भी है, तो बहुत मेहरबानी। तो मैं गुजारिश करूँगा, आपका पहला जो सवाल था मसालती कमेटी के हवाले से, तो आपको चूँकि सारी सूरत हाल का अंदाज़ा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 4-5 माह से जहाँ पर एक ऐसा माहौल बना था, लोग एहतजाज कर रहे थे, तो उस हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर 30 रुकनी मेम्बरान पर मुश्तमिल एक कमेटी जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से बनाई गई थी, उसकी आज पहली बाज़ाब्ता मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अनवारुल हक साहब की तरफ से 16 रुकनी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी थी। तो आज उसका पहला अजलास था और मैं समझता हूँ कि माशाअल्लाह उसमें वो जितने अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान थे वो बड़े रीज़नेबल लोग थे और बड़े प्रॉपर तरीके से जनाब फैसल राठौर साहब की सरबराही में जो हुकूमती कमेटी कायम थी, हमने बैठकर उनकी बात को भी सुना, फिर अपनी बात उनके सामने रखी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज बड़ा अहम पेशरफ्त हुई है उस पर, और इंतहाई कामयाब तरीके से हम अपनी चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं उस पर। उनकी तरफ से भी जिस तरह कुछ जो हमारे शहरी जो रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी उस पर भी बात हुई, उसमें भी अहम पेशरफ्त हुई। और दीगर जो जुमला उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसको भी हमने सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी फूड और सेक्रेटरी बरकियात को साथ बिठा के, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त हुई है और मुस्बत पेशरफ्त हुई है उस हवाले से। मलिक साहब, जो आपका ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये 30 रुकनी कमेटी, मैं चूंकि उस पहले मौजू की तरफ ही रहूंगा, 30 रुकनी कमेटी में से क्या उनके 30 अरकान थे और जो हुकूमती 16 रुकनी कमेटी थी 16 अरकान मौजूद थे उसमें? इसमें सारे भी इमरान चुके, उनकी तरफ से भी, चूंकि आजकल एक तो पिछले 3 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर लगातार बारिश का तसलसल था, इसी तरह
جو ہمارے سینئر منسٹر ہیں کرنل صاحب وقار نور صاحب، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہاں پہ بھی ہمارے کچھ ساتھی، کچھ ہمارے جو اس کمیٹی کے ممبران تھے وہ NDU کی میٹنگ ہے 1 ماہ کے لیے ادھر مصروف تھے، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم 8 وزراء اور 3 سیکرٹریز جو میجارٹی وہاں پر موجود تھی، اور ان کی طرف سے بھی 16 لوگ جو نمایاں لوگ تھے، جو ڈسٹرکٹ کوٹلی سے، اسی طرح ڈسٹرکٹ پونچھ سے، باغ سے، مظفر آباد سے، جو ان کی نمایاں جو ایکشن کمیٹی کے ممبران تھے وہ سارے. تو اگلا راؤنڈ کب طے ہوا؟ اگلا راؤنڈ کب ہوگا؟ اس کو مختلف آپشنز پر ہماری گفت و شنید ہوئی ہے، اور اس پر اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ ہم اس کمیٹی کو مزید مختصر کرتے ہیں. جس طرح ہمارے جو چند ساتھی ہیں، جس طرح میاں وحید صاحب ہیں، ماجد خان صاحب ہیں، دیوان علی خان چغتائی صاحب ہیں، یہ ہمارے وزراء صاحبان آلویز مظفر آباد موجود رہتے ہیں، اور ہم نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ اگر اس میں سے بھی مزید مختصر کمیٹی 3 یا 4 رکنی افراد پر بنائی جائے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، تو پھر ڈیلی بیسس پر بھی یہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 ادوار بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو اس پر جو ہمارے معزز ممبران تھے جو آزاد کشمیر بھر سے عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے ہم سے وقت مانگا تھا، اور ابھی وہ ان کی جو اپنی ذاتی وہ مشاورتی میٹنگ ہے وہ جاری ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں کل صبح اس پر انفارم کریں گے کہ ان کے درمیان کس بات پر اتفاق ہوا. اور اس کے بعد لیکن اس میں جو مثبت اور جو اچھی بات ہے کہ اس میں اہم پیش رفت جاری ہے، چیزوں کو سنا جا رہا ہے، چیزوں کا جواب دیا جا رہا ہے، تامل سے سوالات کیے جاتے ہیں، تامل سے جوابات سنے جاتے ہیں. تو اچھے طریقے سے پازیٹیولی ہر 2 جانب کی طرف سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان یہاں پر آئے وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، باشعور لوگ تھے، ان میں وکلا بھی موجود تھے، تاجر جو ہمارے بھائی ہیں اس میں ذمہ دار لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اور ہم اس بات کو بھی انڈوز کرتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات ہے. اور اگر آزاد کشمیر میں بجلی کے نرخ کم ہوتے ہیں یا فری بجلی جو ان کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ ہر ریاست کا رہنے والا بچہ، ہر شخص، ہر بوڑھا، ہر ماں بہن بیٹی یہی چاہتی ہے کہ ہمیں فری بجلی ملے. لیکن ہم نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ریاست کے اندر آپ کو یہ چیزیں مطالبہ تو بہت اچھا ہے، اگر اس سے فری بجلی ملتی ہے تو اس سے یقیناً ہم مستفید ہوں گے، ہمارے گھرانے مستفید ہوں گے، ہمارے خاندان مستفید ہوں گے، ہماری کنسٹیچوئنسیز مستفید ہوں گی. لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کی نہیں جا سکتی، تو اس پر بہرحال انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پر بھی غور کرنے کے لیے وقت مانگا ہے ہم سے، اور اچھے طریقے سے پازیٹیولی ہم چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو بجلی چوری بھی بڑی ہو رہی ہے، بڑے لائن لاسز ہیں. یہ ریاست کا ہر شخص جانتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 70% ہمارے لائن لاسز اور بجلی چوری کی مد میں وہ نقصان کرتے ہیں. 30% جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس پہ وابڈا کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اور آپ کے آزاد کشمیر کے اندر یہ بھی بڑی ایک تاریخی بات ہے کہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے وہاں بڑا مضبوط طریقے سے کشمیریوں کا کیس رکھا، اور جس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر اس وقت جو بجلی کا بیسک جو یونٹ ہے وہ 32 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے آگے مختلف سلیبز ہیں، پھر جہاں زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے آگے ریٹس پڑتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر ہمارا 19 روپے ہے، بہت بڑا فرق موجود ہے. یہ چیزیں بھی ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب بجلی چوری کے خلاف جب آپ ایک ٹیبل پر سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو اسٹڈی کریں گے، کو وزٹ کریں گے، جب حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ چیزیں ساری ایڈریسیبل ہے. اور انشاءاللہ میں وثوق اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو اچھی انداز میں، اچھے پیرائے میں لے کر جو چیز حکومت کے بس میں ہوئی وہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں نہیں. تو بجلی چوری کے خلاف بھی کوئی کمپین حکومت شروع کرے گی؟ ملک صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف بھی ایک تو خبر چل رہی تھی کہ حکومت ایکشن لینا چاہتی ہے. کل پرائم منسٹر کی بھی خبر تھی کہ بجلی چوروں کے خلاف حکومت اقدامات اٹھائے گی، کارروائیاں کرے گی. تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی؟ بقایا جاتے ہیں یہ دیکھیں نا، یہ تو ریاست کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ٹیکس بھی نہ دیں، ہم بجلی کے بلات بھی نہ ادا کریں، بجلی چوری کریں. بڑی بڑی فیکٹریاں ہماری کرش پلانٹوں پر چھاپے مارے جائیں تو وہاں بجلی چوری ہوتی ہے. جہاں 20 لاکھ روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہے وہاں 10 یا 20 ہزار روپے کے. وہ چیزیں تو ہم آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا ریاست کے اندر بھرپور طریقے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن جو سرکاری افسران اہلکاران اس میں شامل تھے، ایک عرصے سے ریاست کے سرکاری خزانے کو جو چونا لگاتے رہے، جو سرکاری افسران
महकमा बरकियात के, उनकी मर्जी के बगैर तो चोरी पॉसिबल नहीं है ना। 90% चोरी तो महकमे के जो मुलाजमीन है उनकी मिली भुगत से होती है, तो उनके खिलाफ भी हुकूमत कार्रवाई करेगी। बिलाल रफीक साहब, इस हवाले से चूंकि मैं जो बहसीत एक ग्रास रूट लेवल का सियासी कारकुन होने की हैसियत से जो मैंने इसमें मैं समझता हूँ कि अगर जिस इलाके में बिजली चोरी हो रही है वहाँ का मीटर रीडर अगर उसको खबर नहीं है तो ये बात भी गलत होगी। वहाँ के लाइन माइन को अंदाजा नहीं है बिजली चोरी का तो ये भी बात गलत होगी। तो इसमें बिलाशुबा उसमें महकमाना गफलत भी हो सकती है, महकमे के अलकारान शामिल भी हो सकते हैं और यकीनन हुए होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो जहाँ उसने ज्यादती की हुई होगी, बददियांती की होगी, रियासत के साथ जुल्म किए, इस तरह की रखते हैं, चोरियों में, शिकारियों में, रिश्वत में मुलव्वस जो लोग रहे, वो इंशाअल्लाह ताला अब चुके हम इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक साहब, उनसे ये तवक्का कर सकते हैं कि वो नीट एंड क्लीन आदमी है और वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ मलिक साहब पाकिस्तान के अंदर, मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आऊंगा, अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो निर्ख में, उनके निर्खों में नुमाया कमी के बाद जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चूंकि उस पर लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हजारों लोग सफर करते हैं, उनके किरायाजात कम नहीं हुए। खुसूसन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, आप वहाँ लोकल अथॉरिटी से भी चेक कर सकते हैं, तो ये क्या वजह है कि क्या हुकूमत इन चीजों को नहीं देख रही? सब उसमें एक तो चूंकि मैं बैसियत ट्रांसपोर्टर, मैं खुद भी ट्रांसपोर्टर रहा, उस हवाले से मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, चूंकि जो कमी हुई है जिसको नुमाया कमी बोलते हैं, वो नुमाया कमी सिर्फ पेट्रोल में आप कह सकते हैं, वो 40 रुपए पर लीटर, 40 रुपए, ये एक नुमाया कमी है। अब चूंकि डीजल में जो कमी हुई है वो 15 रुपए पर लीटर के पीछे कमी हुई है, और 15 रुपए चूंकि वो नुमाया कमी में नहीं वो कहा जा सकता। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपके जितने भी बड़े गाड़ियां, बसें हैं, आपकी IS सर्विस है, आपके जो ट्रक चलते हैं, नहीं तो ये ट्रांसपोर्ट, मलिक साहब, ट्रांसपोर्ट के किरायाजात की कमी के लिए क्या कोई डायरेक्शन देगी हुकूमत? जो नुमाया कमी हुई थी उसका मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, आज भरपूर तरीके से उन्होंने शहर का दौरा किया और हम इस बात को यकीनी बनाने जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला शहर के अंदर हर दुकान में हर शख्स को जो वो चीज़ सेल आउट करेगा उसको उसकी लिस्ट वहाँ पर नस्ब करना पड़ेगी, और जो लिस्ट के मुताबिक रेट होंगे फिर उसको इंशाअल्लाह ताला हम चेक एंड बैलेंस भी करेंगे। टैक्स भी मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि अब हमने देखना यह है कि हम रियासत को दे क्या रहे हैं, चूंकि रियासतें हमेशा लोगों के टैक्सेस के पैसों से चलती हैं और वही टैक्सेस के पैसे फिर अवाम का हक होता है अपनी गवर्नमेंट से पूछना, अपने नुमाइंदों से पूछना कि हमने जो टैक्स आपको दिया है वो आपने रियासत आजाद कश्मीर भर में जो आजाद कश्मीर, इंशाअल्लाह ताला हम टैक्स के अमल को भी यकीनी बनाएंगे, फिर ठीक है अवाम के सामने मैं समझता हूँ हम जवाबदेह हैं भी और इंशाअल्लाह ताला जवाबदेह। अच्छा मलिक साहब, पूरे आपकी जो मिलजुल कर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, मलिक साहब जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, क्या इसको कोई डायरेक्शन देंगे कि पूरे आजाद कश्मीर के किरायाजात के मामले को इस पे आज नौ सर जायजा लें? आप भाई क्या हो रहा है? हम ऑलरेडी इस पर बात कर भी रहे हैं और हमारी बात हो चुकी है। अब चूंकि जितनी भी आजाद कश्मीर के अंदर बड़ी जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो डीजल पर चलती है, और डीजल की चूंकि 15 रुपए पर लीटर कमी हुई है। अब देखें इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे की उम्मीद रखें, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला डीजल और पेट्रोल की मजीद इंशाअल्लाह ताला कीमतों में नुमाया कमी होने। चले आखिरी सवाल करूंगा, इसको हम क्विकली क्लोज करेंगे, प्रोग्राम का वक्त आगे निकल गया। सियासी जमात का बड़ा शोर है, क्या उस सियासी जमात में आप भी होंगे? बिलाल भाई, सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती, तो मैं स्टिल अपने उस पार्टी के उस ग्रुप के साथ हूँ जिसको लीड हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और एक बात जरूर है कि जो फैसला हमारे चूंकि जो कायदे ऐवान है जिनको हमने आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा मैंडेट 48 वोट लेकर जो हमारे कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं, हमें उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार है और हम उनसे भी यही तवक्का करते हैं कि वो भी जो फैसला करेंगे वो रियासत के लोगों की बेहतरी पे और उनकी फलाह के लिए करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा आने वाले दिनों में, अभी मेरे पास तो उस हवाले से कोई कोई ऐसी इतलात नहीं है, लेकिन हमें अपने कायदे ऐवान पर मुकम्मल एतमाद है और हम उनसे तवक्का भी रखते हैं और उनसे तकाजा भी करते हैं कि वो रियासत की बेहतरी के लिए जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ। क्या समझते हैं कब तक ये मामला सामने आ जाएगा? मैं वैसे आज मुजफ्फराबाद हूँ, तो कल मेरी जनाब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी है, तो अगर कोई मजीद उस हवाले से कोई मेरे पास कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक ज़फ़र साहब आपका हमारे साथ गुफ्तगू करने का। जी ये थे मलिक ज़फ़र वज़ीर हुकूमत, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
You are watching Opinion HD.